बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख ही रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह से आज आड़े हाथों ले रहे हैं अपोजिशन को और उनके रहनुमाओं को, इससे पहले इतनी सख्त जुबान उनकी नहीं थी और जो बातें करते रहे हैं एक एक करके उन पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर उन्होंने शुरू में ही कह दिया था, जो पहली उन्होंने तकरीर की थी अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद, कि जो मैं तुम्हारा हशर करूंगा जब ये तहरीक नाकाम हो जाएगी उसके बाद, तो फिर देखना वो क्या होता है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये भी कहा था कि मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। तो लिहाजा अब वो चीज़ें होती नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है जिसकी वजह से नून लीग में परेशानी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि बहुत से केसेस तो नैब में चल रहे थे और वो चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब खुद जो महकमा हुकूमत के अंडर आता है, एंटी करप्शन और FIA, उसने कार्रवाई की है और फरार होते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और खासी अमीर शख्सियत साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नून के चौधरी तनवीर, उनको गिरफ्तार कर लिया है। कराची से वो फरार हो रहे थे, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है और इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए, एक इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट के जरिए, गैर मुल्की एयरलाइन थी, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो मतलूब थे महकमा एंटी करप्शन को, और इसी हवाले से FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका जो ब्लैक लिस्ट या ब्लॉक लिस्ट है उसमें उनका नाम भी था और एंटी करप्शन का नाम वहां लिखवाया हुआ था। अब देखिए तरीका वारदात देखिए कि उन्होंने कहा कि जी कराची से मैं निकल जाता हूं वहां से, क्योंकि उनके घर पर भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन वो पहले ही, क्योंकि इनके लोग हर जगह होते हैं, उनको शायद पहले ही इतला हो जाती है कि ये काम होने वाला है या टीम आ रही है, आप निकल जाएं, तो वो जनाब भागकर कराची पहुंच गए और वहां से वो फिर अपने कायद मियां नवाज शरीफ की तरह जाना चाहते थे मुल्क से बाहर। और फिर उसके बाद जाहिर है कि ना नवाज शरीफ आज तक आ सके हैं, तो उनको पता था कि एक दफ़ा हम बाहर चले गए जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वो मुल्क हमारी भी बड़ी प्रोटेक्शन करेगा, और नहीं तो सबसे अच्छी जगह तो मियां नवाज शरीफ के पास ये लंदन ही चले जाएंगे, तो इतना तो उनसे अच्छा ताल्लुक़ है और वहाँ महल्लात भी हैं, वहाँ पर हमारी बड़ी आवभगत भी होगी, सब कुछ होगा। तो जनाब ये चौधरी तनवीर साहब अब हो गए गिरफ्तार और इन पर केस देखिए क्या है, सरकारी ज़मीनें हथियाने का केस है, सरकारी ज़मीनों पर घर, सरकारी ज़मीनों पर प्लाजे और पता नहीं क्या कुछ बनाने का केस है। अच्छा, अब वो जैसा लीडर होगा वैसे ही उसके पीछे लोग होंगे और ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। अब देखिए ना, ऐसे ही तो नहीं जहांगीर तरीन और अलीम खान के पीछे पीछे अब नून लीग के किसी तरह से हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, तो ऐसे तो नहीं भागा जा रहा। जिनको वो ATM मशीन्स कहते थे कि दौलत के लोग हैं, ये पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी तरफ अगर आ गए तो फिर जनाब वो लोग कहते रहेंगे लोटों को ले लिया, ये हुआ, या अपने लोग बददिल होंगे कि जनाब ये क्या बात है, हम मुश्किलात में हमने साथ दिया, मुश्किलात में धक्के हमने खाए, जेलें हमने काटी। तो ये अमीर लोग आप जब, यानी उनके तो मज़े हैं ना कि आप किसी भी हुकूमत में वो साथ होते हैं, तो दोनों लोग माजी में भी हुकूमतों के साथ रहे हैं, फिर तहरीक इंसाफ की तरफ आ गए, अब वो दोबारा मुलाकातें करें। लेकिन नहीं, पैसा है तो ठीक है, पैसा होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, हम पर लगाओ, हम पर लुटाओ करोड़ों अरबों रुपया। तो जब उन्होंने अपने लीडर्स को देखा हुआ इस तरह से पैसे जैसे भी बनाओ, सरकारी ज़मीनें, प्लाजे, बस ये होने चाहिए, तो वो भी वो काम कर रहे हैं। तो लीडर्स भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको जब चाहिए होते हैं पार्टी के लिए पैसे, उनको अपने लिए पैसे, वो फिर पैसा उनके लिए पानी की तरह बहाया जाता है हर तरफ से। तो फिर वो जब देखते हैं कि जनाब हमारा लीडर अरबों डॉलर बाहर ले जा चुका है, तो हम क्यों नहीं करते, तो वो फिर उसी काम में वैसे ही लोग फिर उनको मिल जाते हैं, उनको सपोर्ट भी मिलती है और वो भी कहते हैं हाँ सियासत इसी का नाम है, आओ और पैसा बनाओ, खुद भी खाओ, हमें भी लगाओ। वो है ना कि खाता है तो लगाता भी तो है, तो वो एक मेंटालिटी पाकिस्तान में बन गई। तो वो वैसे ही लोग थे और आप देखिए ना, सरकारी ज़मीनें हथियाना, ये सब कुछ करना, और ये वो समझते हैं कि जब आप हुकूमत में हैं तो इसीलिए तो आए हैं। सरकारी ज़मीन क्या होती है, हुकूमत में हैं हम, ये हमारी जागीर है, जहां मर्जी कब्जा करें। और करोड़ों रुपया लगाया किस लिए है हमने, और किस लिए लगाया है? जब मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान पर अगर 10 अरब रुपया 10 साल में लग सकता है, 10 अरब रुपया 10 साल में सिक्योरिटी पर, प्रोटोकॉल पर, बाकी छोड़ दें आप, चंद चीजें मैं गिना देता हूं। हजारों पुलिस वाले, तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार इन खानदानों के लिए, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके खानदान, इनके बीवी बच्चे, दीगर उनके आगे से बीवी बच्चे, उन सब के करीबी रिश्तेदार वगैरह, उन सब की सिक्योरिटी पर आना जाना जनाब, उस पर, और इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर 10 साल, यानी जब से 2008 में इनको हुकूमत पंजाब में मिल गई, उसके बाद 13 में विफाक में,
तो 8 से 18 तक 10 अरब रुपया तकरीबन इन पर खर्च हुआ है। 9 अरब पता नहीं कितने करोड़ है, तो तकरीबन 10 अरब रुपया बनता है। फिर आप देखिए रायबंड का जो महल है, उफ, उसकी तो 4 दीवारी ही। और वहाँ पर जो लोग जा चुके हैं वो बताएंगे, आप में से जो लोगों को इत्तेफाक हो अगर जाने का, किसी ने देखा हो तो वो आप देखिए कि वो तो पैदल तो जा ही नहीं सकते ना, आप गाड़ियाँ चाहिए आपको, फिर अंदर जाकर कहीं उनके घर शुरू होते हैं। तो 4 दीवारी जो है वो भी सरकारी खर्च से हुई थी, उसके ऊपर बाढ़ जो लगी वो भी सरकारी खर्च से, उनके जो जानवर हैं उनकी रखवाली भी सरकारी खर्च से होनी है। और फिर जितने मुलाजिम इनके आए 350 मुलाजिम, लगभग 350 इनके ज़ाती मुलाजिम, उनको सरकारी तनख्वाहों से यानी सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें जाती थी। तो जब ये अंदाज़ होगा कि सब कुछ तो हमारा है, जो मर्ज़ी हम करें, तो फिर यही कुछ होगा। फिर ये एक साहब की बात है, और आप देख लीजिए कितने हैं। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं। अब ये क्या इसका मतलब है कि इमरान खान साहब दिखा रहे हैं कि अब देखना, जो इदारे उनके अंडर हैं, चाहे FIA है, चाहे एंटी करप्शन है, इन सब को उन्होंने एक्टिव कर दिया। आप उनके जुमले याद रखिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हर तकरीर में आप वो क्या कह रहे हैं, मकसूद चपड़ासी किसका है, अब तुम देखना ये केसेस तेज होंगे। मकसूद चपड़ासी यानी शहबाज शरीफ, ये जो तुमने सारा बेटे को बाहर भिजवा दिया कि सब कुछ तो उसके नाम है, सब कुछ से पूछे, उसको बाहर भगा दिया हुआ है। और फिर कह चुके हैं कि अरबों डॉलर हैं, ये पाकिस्तान में ले आया तो आधी कीमत कर दूंगा, पेट्रोल भी और सस्ता कर दूंगा, बिजली भी और सस्ती कर दूंगा, अरबों डॉलर है। तो अब इस तरह से ये सरकारी ज़मीनें जो कब्जे में ली गई, प्लाजे लिए गए, अब वो अगर वागुजार होते हैं, उनकी नीलामी होती है तो बड़े करोड़ों अरब रुपये उससे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बहुत से इनके लोगों का है जो जब अब वो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी, आप देखिएगा। लेकिन ये मौजूदा हालात में इसलिए भी बड़ी गिरफ्तारी है कि इससे पता लग रहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। मैं आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूँ, लिस्टें मंगवा ली गई हैं, लिस्टें मंगवा ली गई हैं। उसमें दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जितने भी मेंबरान हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के किन के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं, उनका सारा रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड, केसेस का रिकॉर्ड सब मंगवा लिया गया है। और अब उसकी जांच पड़ताल होगी, किसके खिलाफ क्या केसेस हैं, कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ है, उस पर फिर लीगल ब्रांच से राय ली जाएगी, कौन कौन से केसेस हैं जो खुल सकते हैं, कहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं, कितने कौन से ख़तरनाक हैं, उनको फिर आगे ले जाया जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए ना कि फजलुर रहमान साहब और उनके जितने लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे और ये सारा कुछ जो हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, उसमें वो रिहाई हुई है, मुकदमात अलग से दर्ज हैं, वो शख्सी ज़मानत पर रिहाई हुई है, ज़मानत पर। ये नहीं है कि मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, वो मुकदमात अलग से बने हुए हैं। तो इसी तरह से जनाब इमरान खान साहब अब इस मामले में भी एक्टिव हो गए हुए हैं कि जो देखो इनके क्या क्या केसेस हैं। अब छोड़ो नैब को छोड़ दे, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, वो लटकते रहेंगे, होता रहेगा, इन्होंने बड़े बड़े वकील कर लेने हैं। मगर जो इदारे इमरान खान के अंडर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, इन इदारों को अब एक्टिव कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप और भी बड़ी गिरफ्तारियां देख सकते हैं। आप इस प्रॉम्प्ट एक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं, इस बड़ी गिरफ्तारी के बारे में, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप समझते हैं और गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि जी इमरान खान कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रहे हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखते हैं क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।